हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट अफेयर से बनने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्योंकि खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 4 जून, बी 6 जून, सी 8 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 जून। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने का उद्देश्य है कि ब्रेन ट्यूमर की गंभीरता के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जा सके व ब्रेन ट्यूमर से गंभीर लोगों को सही से सही चिकित्सा प्रदान की जा सके। वहीं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने की शुरुआत सन 2000 से की गई थी। इसी के साथ साथ 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस के साथ साथ विश्व महासागर दिवस भी 8 जून को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सागर एवं सागरों की रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जा सके। वहीं विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाने की शुरुआत सन 2009 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कनाडा में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं वर्तमान में पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं व अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। G7 सम्मेलन 2025 कनाडा के कनार्स्किस में होस्ट होने जा रहा है। G7 ग्रुप, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि G7 में 7 देश ग्रुप में शामिल हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1945 को हुई व इसकी G7 की पहली बैठक 1977 में लंदन में आयोजित की गई थी। वहीं 2025 में होने वाले G7 में भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में चौथे भारत एशिया मध्य संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? इसका ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी डॉक्टर एस जयशंकर या डी पीयूष गोयल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में भारत की ओर से दिल्ली में आयोजित हुए भारत मध्य एशिया संवाद में अध्यक्षता की है। वहीं निर्मला सीतारमण हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 को दिल्ली में आयोजित किया गया। वहीं दिल्ली में आयोजित इस चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की अध्यक्षता या मेजबानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। इससे पहले भी जो तीसरे क्रम की भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी थी, यह भी भारत में ही की थी। भारत में तीसरे क्रम की भारत मध्य एशिया संवाद यह सन 2021 में किया गया था। भारत मध्य एशिया संवाद को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि इसमें शामिल होने वाले देश जैसे कि
तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि इनके विदेश मंत्री इस एशिया संवाद अध्यक्ष बैठक में भाग ले सकें और आपस में आने वाली चुनौतियों को लेकर उन चुनौतियों का हल निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? इसके ऑप्शन है ए कोको गॉफ, बी आरन सबलेंका, सी जेसिका पेगुला या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोको गॉफ। कोको गॉफ जो कि 21 वर्षीय अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में जो है अपने करियर का पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। वहीं कोको गॉफ ने यह खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरन सबलेंका को हराकर अपने नाम किया है। आरन सबलेंका बेलारूस की 27 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं जेसिका पेगुला यह भी अमेरिका की एक फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में कोको गॉफ ने, जो कि एक 21 वर्षीय अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं, अपने करियर का पहला फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है। कोको गॉफ ने यह खिताब बेलारूस की आरेना सबलेंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। कोको गॉफ ने आरेना सबलेंका के खिलाफ 6-7, 6-2 व 6-4 के स्कोर से यह फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शन से ए रामभद्राचार्य, बी आचार्य प्रशांत, सी भुवन रिबू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत को हाल ही में जो है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रामभद्राचार्य को जो है हाल ही में 58वें क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामभद्राचार्य के साथ साथ गुलजार को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं भुवन रिबू को जो है हाल ही में सम्मान पदक पाने वाले विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो है हाल ही में आचार्य प्रशांत को प्रदान किया गया है। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो है ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक संस्था ने प्रदान किया है। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ही सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन से ए जियो, बी बिरला, सी टाटा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टाटा। हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा के साथ मिलकर जो है फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने मिलकर समझौता किया है। हम सभी जानते हैं राफेल जो कि एक लड़ाकू विमान है, इसके पार्ट्स का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है वह फ्रांस में होती थी और इसको जो है भारत में लाकर जोड़ा जाता था। परंतु हाल ही में जो है डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय कंपनी टाटा के बीच हुए इस समझौते के अंतर्गत जो है अब राफेल के पार्ट्स जो है वह भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे और भारत में ही इसके पार्ट्स को जोड़ा जाएगा। यह समझौता जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डिसॉल्ट एविएशन के बीच में हुआ है। टाटा एडवांस जो है ये भारत की ओर से राफेल
विमान के इस निर्माण में भारत की ओर से शामिल होने वाली कंपनी है, वह डिसोल्ट एविएशन जो है ये फ्रांस की ओर से शामिल होने वाली कंपनी है। इस समझौते का उद्देश्य है कि फ्रांस और भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के धड़ को भारत में संयुक्त रूप से बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस या डी दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस। हाल ही में रूस ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य काफ़ी तनाव चल रहा है, जिसके चलते हाल ही में जो है यूक्रेन ने रूस के काफ़ी आंतरिक भाग में हमला किया है, जिसका कारण जो है हाल ही में रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से जो है यूएवी लॉन्च करने का पेटेंट कराया है। रूस ने यह कार्य पूरा किया है और इसका जो है ट्रायल सन 2027 से सन 2030 के बीच तक चलेगा। इस पेटेंट की विशेषता है कि अंतरिक्ष स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट को स्वचालित रूप से लॉन्च करने की अनुमति देता है। चूंकि यह तकनीक दुनिया का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म बन जाएगा, यानी कि इससे पहले किसी ने भी स्पेसक्राफ्ट को स्वचालित रूप से जो है लॉन्च नहीं किया है अंतरिक्ष स्टेशन से। अंतरिक्ष स्टेशन में रखरखाव के लिए रोबोट से सुसज्जित होगा, यानी कि ये पूर्ण रूप से रोबोट और एआई से लॉन्च होने वाली तकनीक है। इसमें मनुष्य का कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पवेलियन को कहाँ आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जापान। हाल ही में जापान में आयोजित हुए वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत को शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 को जापान की ओसाका में होस्ट आयोजित किया गया। इस पवेलियन में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आयुर्वेद, इसरो और अन्य विधिक क्षेत्रों से आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई थी इंडियन पवेलियन में, और इसी के साथ साथ जो है इंडियन पवेलियन को शीर्ष 5 पवेलियनों में शामिल किया गया। जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शीर्ष 5 पवेलियन रहे, जिसमें पहला स्थान अमेरिका को प्रदान किया गया, दूसरा स्थान इटली को प्रदान किया गया, तीसरा स्थान जापान को प्रदान किया गया, चौथा स्थान फ्रांस को प्रदान किया गया व 5वां स्थान भारत को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्मेनिया के जर्मुक में आयोजित 6वें स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? इसके ऑप्शन है ए डी गुकेश, बी आर प्रज्ञानंदा, सी विदित संतोष गुजराती या डी अरविंद चिदम्बरम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में जो है आर्मेनिया में आयोजित हुए 6वें स्टेफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। वहीं डी गुकेश जो है ये विश्व के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं। वहीं आर प्रज्ञानंदा जो है भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और विदित संतोष गुजराती भी भारत के ग्रैंड मास्टरों में शामिल हैं। स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जो है आर्मेनिया के जर्मुक में किया गया था।
यह 6वें क्रम का मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट था और इसके विजेता अरविंद चिदम्बरम थे। अरविंद चिदम्बरम ने आर प्रज्ञानंदा को हराकर यह शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेन्नालाला बालकृष्ण पिल्लई का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? इसके ऑप्शन है ए लेखक, बी राजनीतिज्ञ, सी पत्रकार या डी अभिनेता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजनीतिज्ञ। हाल ही में जो है 95 वर्ष की आयु में तेन्नालाला बालकृष्ण पिल्लई का निधन हो गया है। यह एक प्रमुख राजनीतिज्ञ रह चुके थे। तेन्नालाला बालकृष्ण पिल्लई एक प्रमुख राजनीतिज्ञ रह चुके थे। इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म 11 मार्च 1930 को हुआ व तेन्नालाला बालकृष्ण पिल्लई का निधन 6 जून 2025 को हुआ। तेन्नालाला बालकृष्ण पिल्लई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले सांसद सदस्य थे। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।